आज राजस्थान में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है, पूरी और अराजकता फैल रही है और लगभग राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 56% लोग किसी न किसी तरह से इस कानून व्यवस्था के कारण प्रभावित हुए हैं। चाहे वो लूट हो, चाहे खसोट हो, चाहे गैंगवार हो, चाहे बलात्कार हो, किसी न किसी रूप में, चाहे चोरी हो, इन सब में 56% लोग प्रभावित होते हैं और आज 70% लोग लॉ एंड ऑर्डर को आउट ऑफ कंट्रोल मानते हैं। इस प्रकार की जब दुर्दशा हो, वो चाहे सीकर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, सब जगह जिस प्रकार से पिछले दिनों गैंगवार हुई है और अवैध हथियारों की यहाँ पे उपलब्धि बढ़ी है, यहाँ तक कि मोबाइल के कॉस्ट पर आज पिस्टल उपलब्ध है और पूरी तरह अपराधी बेखौफ होकर के राजस्थान में घूम रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, न विधायक और सांसदों के घर तक सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, उसको लेकर के आज हम विधानसभा के अंदर सरकार को घेरेंगे और चाहेंगे कि यदि अशोक जी गहलोत में थोड़ा सा भी मन में कहीं संवेदनशीलता है तो लोगों को इस कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके, क्यों गृह मंत्री भी वही हैं, इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति जब असुरक्षित हो तो बाकी तो आपकी घोषणाएं तो कागजों पे तब आएंगी जब कोई व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। जब व्यक्ति असुरक्षित रहेगा तो इन सारी योजनाओं का कोई उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। निश्चित राजस्थान की आरपीएससी देश भर के में इसकी प्रमुखता प्रतिष्ठा थी, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर ये प्रतिष्ठा गिर करके और बिल्कुल ज़मीन पर आ गई है। यहाँ के मेंबर किस तरह से गिरफ्तार हुए हैं और अभी जिस प्रकार का जो ईओ को लेकर के जो उनके प्रकरण हुआ है, जिसमें 18 लाख रुपए कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए हैं, और मुझे लगता है कि इन्होंने एसीबी ने बहुत जल्दी निष्कर्ष दे दिया कि और कोई नेता और कोई इनका व्यक्ति जो सदस्य है या अधिकारी शामिल नहीं है। मैं सोचता हूँ उसके बाद ही परिवादी ने जो कहा है कि एक और उसने लोकसभा सदस्य का नाम लिया है कि उसके नाम से मेरे से पैसे मांगे, तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे आरपीएससी में इस समय सारा स्थिति खराब है। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता, केवल पैसों के आधार पर नियुक्तियाँ हो रही हैं। तो युवकों के मन में एक विश्वास जो आरपीएससी के प्रति होना चाहिए था, वो सारा समाप्त हो गया है। इसका मूल कारण जो इन्होंने राजनीतिक जिस प्रकार से गहलोत साहब ने आरपीएससी मेंबर नियुक्त किए, उसका परिणाम है कि आज कोई भी वहाँ पे व्यक्ति शक की निगाह से देखा जाता है। परिवर्तन हो जाना चाहिए, तमाम सदस्यों को हटा देना चाहिए। नहीं, कम से कम वर्तमान स्थिति तो यही कहती है कि इन सारे सदस्यों को इंक्लूडिंग अध्यक्ष, यानी इस पे अध्यक्ष चुप क्यों है? मैं तो अध्यक्ष को बार बार कह रहा हूँ, अध्यक्ष जी अपनी चुप्पी तोड़ो ताकि मालूम तो पड़े कि कौन कौन सदस्य क्या है, किस प्रकार का हुआ है। कोई भी पेपर सामूहिक रूप से पूरे जिम्मेदार सब लोग होते हैं, तो वो कैसे पेपर अपना ले गया, उसने लीक कैसे किया बाबूलाल कटारा ने? और अभी भी उसने केवल पैसे लिए हैं तो किसी न किसी को देने के लिए लिए होंगे, तो पेपर वो सारे अंदर वो एमआर सीट तो निश्चय अंदर से ही आती। इसका कहीं ना कहीं लिंक ऊपर तक के हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसमें से वर्तमान जो लोग हैं सबसे त्यागपत्र लेकर के आरपीएससी का एक मापदंड बनाए जाने चाहिए, जिसके तय आधार पर उसके अंदर सदस्य नियुक्त किए जाएं, केवल राजनीतिक आधार पर नहीं। और कोई राजनीति में व्यक्ति रहा भी है तो उसका बैकग्राउंड सारा देख करके, हमारे समय भी थे लेकिन इस प्रकार का कभी नहीं आया। गोरान के आए तो गोरान भी इन्हीं के द्वारा नियुक्त था। यानी आज जब भी इन्होंने नियुक्तियां की हैं, कहीं ना कहीं पैसे का खेल है। मैं तो कहता हूँ आज राजस्थान सरकार भ्रष्टतम सरकार है। इस पेपर लीक में इसके तार मंत्रिमंडल में रहने वाले लोगों तक शक की निगाह से देखे जा रहे हैं। वो चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे पेपर लीक का आरपीएससी का हो, इसको लेकर के कल अजमेर में युवा एक विशाल प्रदर्शन राजस्थान के करने जा रहे हैं ताकि सरकार जगे, नहीं तो सरकार हटे। सचिन पायलट ने आंदोलन किया था, अजमेर से शुरू किया था और कहा था मेरे सालों की कसम मैं चुप नहीं बैठूंगा, लेकिन आप लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, क्या चुप रहेंगे या आगे आंदोलन करेंगे? मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने कुर्सी के खातिर अशोक गहलोत के साथ या ऊपर के लोगों के साथ समझौता कर लिया है। नहीं तो जिस प्रकार की उन्होंने घोषणाएं की थी, जिस प्रकार से पैदल मार्च किया था, उसे हमें उम्मीद थी कि शायद ये संघर्ष में लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता
संघर्ष के सामने भावी हो गई, इसलिए उन्होंने सत्ता के साथ समझौता किया है, इसलिए उनसे किसी प्रकार का कोई युवा उम्मीद नहीं करता। इसलिए बीजेपी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, उम्मीद सचिन पायलट से ही थी। नहीं, हम सदाता हमने आंदोलन रीट को लेकर के यहाँ प्रारंभ किया, जगह जगह प्रदर्शन किए, यहाँ भी हमने पहले किया और कल भी अजमेर कर रहे हैं। हम हमारी विपक्ष की भूमिका पूरी तरह निभा रहे हैं और इसको जन जागरण करते हुए ये नवंबर 2023 में अंतिम कील ये युवा ही इनमें ठोकेंगे और इस सत्ता को पदयुक्त करेंगे। आप तो अजमेर से आते, अब तक तो बैठ जाना चाहिए था वहाँ पे। आप कई बार हमने प्रदर्शन भी वहाँ किया। अभी पहले ये लोग विधानसभा चल रही है तो इसमें भी यही मुद्दे उठाए जाएंगे, इसलिए इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं विधानसभा हूँ। कल मैं अजमेर युवकों के साथ आपको खड़ा मिलूंगा।